जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर के अंदर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ इसके सामने रखी जाए जो नकारात्मक हो तो इससे घर में क्लेश, दरिद्रता और बीमारियां भी प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीज़ें परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीज़ें होना अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नंबर 1, गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर यह जल का जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो धन के नुकसान और अपयश होने का डर लगा रहता है। नंबर 2, कांटेदार पौधे। कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधा होना क्लेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए घर के सामने कांटेदार पौधे न रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके अपने शहर का नाम अवश्य लिखें कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। नंबर 3, कूड़ेदान। कूड़ा डालने में आसानी हो इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार से सटा कर रखते हैं अथवा इसे घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना गया है। कूड़ेदान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। यह देवी लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति के मार्ग में बाधक होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय यह बात ध्यान में रखें। नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, साथ ही इससे सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करना चाहिए। यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा तो होता ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना शुभ नहीं माना जाता।
वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 7, दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होता है। वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है तो उस घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये शोक का कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकटों से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार या घर के सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा नहीं होती, बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ी रही छाया से छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से और किस प्रहर में छाया होती है, उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई वृक्ष होना नहीं चाहिए, ये सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, इससे बाल दोष भी होता है। तो प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और आप और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घरों में कभी भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष न हो। यदि वास्तु दोष लग जाता है तो हमारे घर में धन धान्य की कमी होने लगती है, घर के सदस्यों में आपसी तालमेल की कमी होने लगती है और हमें शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक तीनों रूपों से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे समाज में वास्तु दोष का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारा कार्य वास्तु दोष के अनुसार हो, हमें किसी भी तरह का वास्तु दोष न लगे। और यदि वास्तु दोष लग जाता है तो हम किसी पंडित जी से पूछ करके वास्तु दोष निवारण के उपाय पूछते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष न हो। तो साथियों, यदि आप मेरी बताई हुई बातों को अच्छी तरह से समझ गए हों तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथियों, कमेंट में साथ में अपने शहर का नाम भी आप अवश्य लिखें। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।